हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियोस में आपने देखा कि किस तरह से हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया है। आज आपके डेफिनिट आर्टिकल अर्थात द का प्रयोग करेंगे। तो द का प्रयोग शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि यह एक निश्चित किसी नाउन अर्थात किसी विशेष प्राणी या किसी विशेष वस्तु के साथ प्रयोग होता है और उसी का यह बोध कराता है। वही पुस्तक जो तुमने मुझे दी चोरी हो गई। वही पुस्तक जो तुमने मुझे दी चोरी हो गई। तो इसमें क्या हो रहा है, ये पुस्तक की बात कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है कि वही का मतलब क्या है, निश्चित कर रहा है कि वही पुस्तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बुक से पहले क्या कर देंगे, द को रख देंगे। द बुक यू गेव मी वाज स्टोलन। वह पुस्तक जो तुमने मुझे दी थी चोरी हो गई। इस तरह से एक और सेंटेंस आपको बता देते हैं कि मुझे वही कलम दो जो मैंने तुम्हें कल दिया था। देखिए, मुझे वही कलम दो जो मैंने तुम्हें कल दिया था, तो क्या हो जाएगा, आई गेव यू ए पेन यस्टरडे, गिव द पेन टू मी। वो कलम मुझे दे दीजिए, अर्थात वो कलम मुझे दे दो। इस तरह से जब भी आपको किसी भी नाउंस के साथ उसकी निश्चितता का बोध हो, किसी भी संज्ञा की निश्चितता का बोध हो, किसी प्राणी का, किसी वस्तु का, तो हम वहां पर आर्टिकल द लगाएंगे। आगे हम बात करें इसके जो रूल्स होते हैं, उसमें होता क्या है। पहला रूल यह है कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में बार बार एक ही नाउन आए और उससे पहले इसका प्रयोग हो चुका हो, तो उसके लिए हम जो है द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं, या मैं यूं कह सकता हूं, जब वाक्य में नाउन्स पहले से बोला जा चुका हो और उसका जिक्र हो चुका हो और फिर उसे दोहराया जाए, तब भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूं, आई वांट पेन, मैं एक कलम चाहता हूं, बट द पेन शुड नॉट बी कॉस्टली, लेकिन कलम महंगा नहीं होना चाहिए। तो क्या बनेगा, आई वांट पेन। देखिए यहाँ पर तो ए लगा हुआ है, ठीक है, बट द पेन शुड नॉट बी कॉस्टली, लेकिन पेन महंगा नहीं होना चाहिए। तो द पेन से पहले क्या लगा दिया मैंने, द, तो पेन महंगा नहीं होना चाहिए। इस तरह से एक सेंटेंस और ले लें कि मैंने एक कलम खरीदा किंतु वह कलम घटिया है। मैंने एक कलम खरीदा किंतु वह कलम घटिया है। तो क्या बना देंगे, आई वांट ए पेन बट द पेन इज चीप। मैंने एक पेन खरीदा लेकिन वो कलम घटिया है, वह पेन घटिया है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस में जब कभी भी एक नाउन को बार बार बोला जाए या वो कई बार दोहराया जाए, तो हम उससे पहले द लगा लेते हैं। सेकेंड रूल आपका है कि जब नाउन से किसी पूरी संपूर्ण उसकी जाति का या उसके वर्ग का बोध हो, तब भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द को उसके पहले रख देते हैं। जैसे मेरे को घोड़ा वफादार जानवर है, तो क्या है, घोड़ा ही वफादार नहीं है, घोड़ी भी है, उसकी बछेड़ी भी है, तो उसका पूरा फैमिली जो है, यानी वो अपनी पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो क्या बन जाएगा, द हॉर्स इज ए फेथफुल एनिमल। इसी तरह से मैं कहूं कि गाय उपयोगी जानवर है, तो क्या बन जाएगा, द काउ इज यूजफुल एनिमल। गाय उपयोगी जानवर है। अब गाय ही उपयोगी तो है नहीं, बैल भी उपयोगी है, उसका बछड़ा भी उपयोगी है। तो इस तरह से जो है, जब भी पूरी अपनी जात या समूह का बोध कराते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनसे पहले द लगा लेते हैं। नेक्स्ट आपका है कि जैसे मोर के पंख सुंदर होते हैं, ठीक है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, तो मोर के ही पंख सुंदर नहीं होते, उनके बच्चों के भी पंख सुंदर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, द पीकॉक हैज ब्यूटीफुल प्लम्स। मोर के पंख सुंदर होते हैं। तो इस तरह से ये अपनी पूरी जात और पूरे समूह का बोध करा रहे हैं। तो ऐसी चीजों से पहले भी हम आर्टिकल द लगा लेते हैं। तो इसके बाद में आपका अगला नियम है कि जब कभी भी इस संसार में जो भी अपने आप में अनोखी और विशेष या यूनिक चीजें होती हैं, ऐसी चीजों से पहले हम आर्टिकल द को लगाते हैं। जैसे मैं कहूं सूरज, तो सूरज क्या है, अनोखा है, तो हम क्या करते हैं, द सन, चंद्रमा, द मून, पृथ्वी अपने आप में अनोखी है, तो द अर्थ, द स्काई, ठीक है, आसमान,
जैसे मैं कहूँ पूरे राज्य में क्या अनोखा होता है, द किंग, ठीक है, देश में द प्रेसिडेंट, राज्य में द गवर्नर। तो ऐसी चीजों से पहले भी हम द अवश्य लगाते हैं जो अपने आप में अनोखी हो, यूनिक हो, विशेष हो, ठीक है। उनके जैसे और कोई चीज ना हो तो हम ऐसी चीजों से पहले द लगा देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। जब भी अगर आपने डिग्रीज को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आगे हम आपको पढ़ाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री जब भी बनेगी तो उससे पहले द जरूर आएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि सुनीता सबसे सुंदर लड़की है, सुनीता सबसे सुंदर लड़की है, तो क्या भैया सुनीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। मैं सिर्फ मोस्ट नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सुनीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। इसी तरह से मैं कहूँ कि राम कक्षा में सबसे बुद्धिमान लड़का है, तो क्या हो जाएगा, राम इज द बाइजेस्ट। देखिए जो यहाँ पे जो एडजेक्टिव आ रहा है उससे पहले जस्ट पहले आपका क्या लगेगा, द लग जाएगा। राम इज द बाइजेस्ट बॉय, राम इज द बाइजेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, राम इज द बाइजेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। इस तरह से मैं कहूँ कि मेरे पिताजी गांव में सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं, तो क्या बन जाएगा, माई फादर इज द ओल्डेस्ट, माई फादर इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। नेक्स्ट रूल आपका है कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए तब भी हम क्या करते हैं, द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे अमीर खुश हैं लेकिन गरीब परेशान है, यानी कि अमीर खुश हैं लेकिन गरीब परेशानी में है या गरीब परेशान है, तो क्या बन जाएगा, द रिच आर हैप्पी। तो देखिए रिच से पहले क्या आ जाएगा, द रिच आर हैप्पी बट द पुअर आर इन ट्रबल, बट द पुअर आर इन ट्रबल। अमीर खुश हैं लेकिन गरीब परेशानी में है या परेशान है। इसी तरह से हम कहें कि कमजोर को परेशान मत करो, कमजोर को परेशान मत करो, तो क्या हो जाएगा, डू नॉट ट्रबल द वीक। देखिए इसमें क्या रहा है, वीक कमजोर एडजेक्टिव है हमारा, ठीक है, तो डू नॉट ट्रबल द वीक। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है, अगला रूल है आपका, ऐसे शब्द जो संख्या, वजन, माप आदि को बताते हैं तो हम वहां पर उनसे पहले द का प्रयोग कर लेते हैं। जब कभी भी आपकी किसी संख्या का बोध कराए, किसी वजन का बोध कराए या माप का बोध कराए तो हम द लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि केला दर्जन में बेचे जाते हैं, केला जो हैं वो दर्जन में बेचे जाते हैं, या मैं कहूँ केले दर्जन में बेचे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, बनानास आर सोल्ड, केले बेचे जाते हैं, बाई द डजन, दर्जन में, दर्जन से, ठीक है, केले दर्जन से बेचे जाते हैं, केले दर्जन में बेचे जाते हैं। इसी तरह से मैं कहूँ कि संतरा जो है किलोग्राम में बेचा जाता है, या संतरे किलोग्राम में बेचे जाते हैं, क्या हो जाएगा, ऑरेंज आर सोल्ड, संतरे बेचे जाते हैं बाय द किलोग्राम, बाय द किलोग्राम, संतरे किलोग्राम में बेचे जाते हैं। जब कभी भी आपको संख्या, वजन या माप, जब भी कोई नाउन आपको दर्शाता है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, द का प्रयोग अवश्य करेंगे। उसके बाद में आपको जो परमानेंट आपको लगाना पड़ता है वो है आपका नदियों के नाम, समुद्र के नाम, महासागर, खाड़ी, पर्वत, नहरें, रेगिस्तान, इन सभी के नाम से पहले हम द अवश्य लगाते हैं। नदियों के नाम से पहले जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, इनसे पहले यानी गंगा, यमुना, सरस्वती, इनसे पहले हमें द लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है समुद्र के नाम से पहले, समुद्र के नाम से पहले का मतलब हो जाता है, जैसे मैं कहूँ कि लाल समुद्र तो क्या हो जाएगा, द रेड सी। मैं कहूँ काला समुद्र तो क्या हो जाएगा, द ब्लैक सी। मैं कहूँ नमकीन समुद्र तो द साल्ट सी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे समुद्र हमारे हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, उसने कहा कि महासागरों के नाम से पहले, तो महासागरों के नाम से पहले क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहूँ इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, फिर मैं कहूँ द अटलांटिक ओशियन, यानी कि भारतीय महासागर, हिंद महासागर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसको हम क्या बोलते हैं, द अटलांटिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। खाड़ियों के नाम से पहले जैसे मैं कहूँ द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। उस तरह से उसने कहा है कि पर्वत के नाम से पहले, तो मैं बहुत सारे पर्वत का नाम लिख सकता हूँ, जैसे आपका कहूँ आल्पस पर्वत, हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट पर्वत, ठीक है। तो इस तरह के जो पर्वत होते हैं उनसे पहले हम द अवश्य लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, आल्पस पर्वत के लिए द आल्पस, द हिमालय, द माउंट एवरेस्ट। तो इस तरह से बहुत सारे पर्वतों के नाम से पहले हम जो है
द अवश्य लगाएंगे। फिर उसने कहा कि आपको नहरों के नाम से पहले, फिर रूल आपका है कि नहरों के नाम से पहले भी हम द अवश्य लगाएंगे, नहरों के नाम से पहले द अवश्य लगाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि द शारदा कैनल, शारदा नहर, द इंदिरा कैनल, इंदिरा नहर, द स्वेज कैनल, स्वेज नहर। ठीक है, तो इंदिरा नहर हो, चाहे शारदा नहर हो, चाहे स्वेज नहर हो, जितनी भी हमारी नहरें होती हैं, जब इनको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से रेगिस्तान वगैरह आपका होता है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, द को लगा देते हैं। जैसे द सहारा डिजर्ट, सहारा मरुस्थल, सहारा का रेगिस्तान, तो हम क्या करेंगे, द सहारा डिजर्ट। उसके बाद में आपका नियम है कि अगर कहीं जहाज हो, हवाई जहाज हो, धार्मिक पुस्तकें हो, प्रसिद्ध इमारतें हो, समाचार पत्र हो, जाति के नाम हो, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग अवश्य करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जहाज में जैसे आपका दिया गया उषा है, हम कहते हैं कश्मीर प्रिंसेस है, कश्मीर की राजकुमारी, ये जहाज का नाम है। इस तरह से धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, धार्मिक पुस्तकों का नाम जिसे हम कहें गीता, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, द गीता। रामायण दिया है तो हम इंग्लिश में जब इसको बनाएंगे तो लिखेंगे द रामायण। ठीक है, इस तरह से कुरान, बाइबल, तो इस बहुत सारी किताबों को हम, जो भी हमारी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग जरूर करेंगे। प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले, प्रसिद्ध इमारतें हमारी क्या है, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, तो ऐसी इमारतें अगर हमारी दी गई हैं तो इनके नाम से पहले हम अवश्य ही आर्टिकल द लगाएंगे। जैसे मैं कहूँ द रेड फोर्ट, लाल किला, हिंदी में तो हम लिखेंगे लाल किला, लेकिन जब इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो लिखा जाएगा द रेड फोर्ट, द ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल, इस तरह से हम समाचार पत्रों के नाम से पहले द अवश्य लगेगा। ठीक है, जो हमारे फेमस समाचार पत्र हैं उनके नाम से पहले द आर्टिकल द जरूर लगेगा। जैसे मैं कहूँ द टाइम्स ऑफ इंडिया, द सहारा टाइम्स। ठीक है, तो जो समाचार पत्र होते हैं उनके नाम से पहले भी हम द अवश्य लगाते हैं। जात के नाम से पहले, जब कभी भी किसी धर्म विशेष यानी जात का नाम आए तो उससे पहले हम आर्टिकल द अवश्य लगा लेते हैं। जैसे मैं कहूँ द सिख्स यानी कि सरदार या सिख, फिर मैं कहूँ द हिंदू, द इंडियंस, द मुस्लिम्स, तो इस तरह के अगर जातियों के नाम आते हैं तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द अवश्य लगाते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि ऐतिहासिक घटनाओं से पहले भी हम आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे कभी भी आपका इज द वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार का मतलब होता है विश्व युद्ध, यानी विश्व युद्ध क्या है, ये हमारी ऐतिहासिक घटना हो चुकी है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या लगा दें, द वर्ल्ड वार। इस तरह से गांधी जी ने क्या किया था, सत्याग्रह, तो ये ऐतिहासिक घटना है तो उससे पहले भी हम क्या लगा देंगे, द सत्याग्रह। इसी तरह से मैं कहूँ स्वतंत्रता दिवस, तो क्या हो जाएगा, द इंडिपेंडेंस डे। इसी तरह से मैं कहूँ गणतंत्रता दिवस, तो क्या हो जाएगा, द रिपब्लिक डे। तो कहने का मतलब यह है जितने भी हमारे ऐतिहासिक घटनाएं होंगी उन सभी से पहले हम आर्टिकल द अवश्य लगाएंगे। फिर आपका आता है दिशाओं के नाम से पहले हम आर्टिकल द अवश्य लगाते हैं। ठीक है, जब भी हमें दिशाओं के नाम के बारे में बताया जाए, तो जैसे कि मैं कहूँ कि सूर्य पूरब में निकलता है तो क्या हो जाएगा, द सन। देखिए एक तो यूनिक चीज है सूर्य, तो उससे पहले भी आर्टिकल लगा हुआ है आपका, द सन राइजेस, निकलता है, उगता है, इन द ईस्ट, पूरब में। ठीक है, ईस्ट क्या है, हमारी एक डायरेक्शन है, दिशा है, तो इससे पहले भी आपका आर्टिकल द अवश्य लगेगा। फिर आपका है इस तरह से मैं कहूँ वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, तो इस तरह की जो भी हमारे डायरेक्शंस हैं, लेफ्ट, राइट। ठीक है, तो इन सभी से पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो इसी तरह से तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें लेफ्ट, राइट इस तरह की दिशाएं चाहिए दी हो तब भी हम क्या करेंगे, इसमें आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे आपसे कोई कहे कि दाएं मुड़ जाओ, तो हम क्या करेंगे, टर्न टू द राइट। कोई आपसे कहे बाएं मुड़ जाओ, टर्न टू द लेफ्ट, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य करेंगे। उसके बाद होता क्या है, जितनी भी हमारी पार्टीज हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, तो उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ द नेशनल कांग्रेस, पार्टी है, ठीक है, पार्टी का नाम है, तो हम क्या करेंगे, द नेशनल कांग्रेस।
इस तरह से द जनता पार्टी, द बीजेपी। तो इस तरह से बहुत सारे पार्टीज हैं जिनके नाम से पहले हम आर्टिकल द अवश्य लगाएंगे। चलिए उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि आर्टिकल द आपको कहाँ नहीं लगाना है, आर्टिकल द का प्रयोग आपको कहाँ नहीं करना है। कि ओमिशन ऑफ द का प्रयोग हम कहाँ नहीं करते हैं। ओमिशन मीन्स होता है लोप, यानी द कहाँ कहाँ गायब रहता है, किस जगह से ये गायब रहता है, अपने आप को दिखाई नहीं देता और ना ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले आप क्या करें कि जहां पर भी आपको प्रॉपर नाउन नजर आए, जहां पर आपको प्रॉपर नाउन नजर आए तो उससे पहले कभी भी आप द का प्रयोग ना करें। जैसे मैं कहूं कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले आपको कभी द नहीं लगाना है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी शहर का नाम हो, ठीक है, किसी भी शहर का नाम हो तो उससे पहले हम कभी भी द ना लगाएं। किसी का भी नाम हो तो हम द नहीं लगाएंगे। इस तरह से दिल्ली इज द कैपिटल, दिल्ली राजधानी है ऑफ इंडिया, इंडिया के नाम से पहले भी आपको द नहीं लगाना है। नेक्स्ट आपका है कि कलकत्ता इज ए बिग सिटी। कलकत्ता जो है एक बड़ा शहर है, कलकत्ता एक बड़ा शहर है, तो क्या है कलकत्ता क्या है नाम है, इट्स ए बिग सिटी, बड़ा साफ शहर है। तो इस तरह से कलकत्ता से पहले भी आपको द नहीं लगाना है। कहने का मतलब प्रॉपर नाउन आपको जहां कहीं भी मिले, किसी का नाम जहां कहीं भी मिले तो आप कभी भी वहां पर जो है आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरह से मैं कहूं कि कुछ हमारे कॉमन नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, तो जो कॉमन नाउन प्लूरल होते हैं तो उनसे पहले कभी भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं यानी कि एक तो कॉमन नाउन होना चाहिए और दूसरे अगर वो प्लूरल है तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कॉमन नाउन है जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य क्या है नश्वर है, आदमी जो है वो क्या है नश्वर है, आदमी नश्वर है, मैन इज मॉर्टल। तो देखिए यहाँ पे मैन वैसे सिंगुलर है, यहाँ पे द लगना चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से मैं कहूँ कि लड़के खेलते प्लूरल में है तो बॉयज प्ले, बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं। इस तरह से मैं कहूँ कुत्ते भागते हैं, डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क। लेकिन इन किसी भी कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं कहूँ काउज आर यूजफुल एनिमल्स, काउज आर यूजफुल एनिमल। अगर यहाँ पे काउ होता सिंगुलर होता तो हम लगा देते, लेकिन क्या करें काउज गाय, यानी कि एक तो कॉमन नाउन ऊपर से बहुवचन है और यूजफुल उपयोगी है, एनिमल जानवर है। इस तरह से मैं कहूँ वुमेन लव टू गॉसिप, वुमेन, वुमेन मतलब बहुवचन है और ऊपर से हमारा कॉमन नाउन है वुमेन लव टू गॉसिप। औरतें जो है वो गपशप को प्रेम करती हैं, कह सकते हैं कि औरतों को गपशप पसंद होता है, ठीक है। वुमेन लव टू गॉसिप, औरतों को गपशप पसंद होता है। इस तरह से मैं कहूँ कि आपको कभी भी जब कहीं पर भी मटेरियल नजर आए, ठीक है, मटेरियल आपको मटेरियल नाउंस जहां पर भी नजर आए आपको वहां पर द नहीं लगाना है, चाहे वो पानी हो, तेल हो, खाना हो, पीना हो, ठीक है। जितने भी पत्थर पहाड़ जितने भी हमारे मटेरियल्स होते हैं उससे पहले हमें कभी भी द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मैं कहूँ सोना चांदी हीरा मोती इन सभी चीजों से पहले हमें द नहीं लगाना है। जैसे मैं कहूँ कि वी नीड, हमें जरूरत होती है वाटर पानी की, एंड एयर और हवा की, टू लिव जिंदा रहने के लिए। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है वी नीड वाटर, तो हम वाटर से पहले द नहीं लगाएंगे, एंड एयर और हवा से पहले भी द नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा मटेरियल नाउन है टू लिव रहने के लिए या जीवित रहने के लिए। फिर आपका है कि रिंग इज मेड, देखिए अंगूठी जो है बनाई जाती है ऑफ गोल्ड, गोल्ड क्या हमारा मटेरियल है तो रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, अंगूठी सोने की बनाई जाती है। इस तरह से आपका मटेरियल अगला है। जैसे मैं कहूँ कि हनी, हनी क्या होता है आपका शहद, ठीक है। तो मैं कहूँ कि हनी इज मेड बाय बीज, हनी इज मेड बाय बीज, शहद जो है वो मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है, शहद मधुमक्खियों के द्वारा बनाया। तो हनी क्या है हमारा मटेरियल नाउन है तो इससे पहले भी हमें द का प्रयोग नहीं करना है। भाषाओं के नाम से पहले भी हम कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल जितनी भी भाषाएं हैं तो इनके नाम से पहले कभी भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह से अगर कभी भी आपको किसको संबोधित करना हो, जैसे चले जाओ लड़कों या लड़कों चले जाओ, क्या कहेंगे हम गो अवे बॉय, लड़के चले जाओ, लड़के चले जाओ, तो क्या होगा गो अवे बॉय। बहन मुझे परेशान मत करो, बहन
मुझे परेशान मत करो, तो क्या बना देंगे हम सिस्टर। तो हम द सिस्टर नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, हालांकि सिंगुलर है फिर भी हम क्या लिखेंगे, सिस्टर। डोंट टीज मी, मुझे मत खिजाओ, मुझे परेशान मत करो। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको आर्टिकल द का प्रयोग बहुत बेहतर से समझ में आया होगा। इंडेफिनिट आर्टिकल अगर ए आई न को नहीं आपने देखा है तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर के उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप आर्टिकल द का प्रयोग कीजिए, उसको अच्छी तरह समझिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।